वेलकम टू माई चैनल शायर किज़ अकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरी चैनल में एक बार फिर। तो जिस तरह से आपको मैंने बोला ही था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, आपको कोचिंग कराऊँगा, फ्री ऑफ कास्ट होगी। तो इसी ज़िम्ने में मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मैं कोचिंग कराऊँगा जेके सेट एजुकेशन की, नेट की और जेआरएफ। ठीक है, और पेपर है एजुकेशन, और इसके साथ साथ यहाँ पे जनरल पेपर की भी कोचिंग होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा एजुकेशन पेपर है उसमें 10 यूनिट्स है, और जो पहला यूनिट है वो है फ़िलासफ़ी। तो फ़िलासफ़ी में हमें क्या पढ़ना है? इंडियन फ़िलासफ़ी पढ़नी है, उसके बाद वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़नी है, उसके बाद इंडियन थिंकर्स पढ़ना है, और उसके बाद वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ना है। और इसी के साथ सोशियोलॉजी का भी थोड़ा सा इन्होंने मिंगल किया है लास्ट सब पार्ट में, तो वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। तो जो हमारा सबसे पहला यूनिट है वो है फिलासफिकल स्टडीज़। तो फिलासफी स्टडीज़ मीन्स इसमें हमें फिलासफी पढ़नी है, डिफरेंट फिलासफी। कौन कौन सी? इंडियन भी, वेस्टर्न भी, और बहुत सारे थिंकर्स, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बोला। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फ़िलासफ़ी है क्या। मीन्स कि फ़िलासफ़ी अगर हमें पढ़ना है तो फ़िलासफ़ी आखिर है क्या, फिर हम जाएंगे डिफरेंट फ़िलासफ़ी क्या है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द फ़िलासफ़ी, व्हाट इज़ द फन ऑफ द फ़िलासफ़ी, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द फ़िलासफ़ी। अगर हम फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे तो इसका कंसेप्ट आया तो आया कहाँ से, या अगर हम अब फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं तो फ़िलासफ़ी कौन सी बला है, ये कैसा कंसेप्ट है। जिस तरह से हम कहते हैं मैथमेटिक्स, तो इट मीन्स दैट कि वो सिंपली डील्स विद द कैलकुलेशंस। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करेंगे, इट मीन्स दैट कि वी आर डीलिंग विद द केमिकल्स, है ना। या हम फिज़िक्स की बात करेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। सोशियोलॉजी है तो सोसाइटीज़ के साथ डील करते हैं। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के साथ डील करते हैं। पॉलिटिकल साइंस है तो स्टेट के साथ डील करते हैं। तो इसी तरह जो फिलासफी है ये भी एक एकेडमिक डिसिप्लिन है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट अब। तो फिलासफी का कंसेप्ट हम पहले पढ़ेंगे। कहा जाता है फिलासफी फ्रॉम ग्रीक बाय वे ऑफ लैटिन फिलोसफिया, लव ऑफ विजडम, the rational, abstract, and methodical consideration of reality as a whole or of a fundamental dimensions of human existence and experience. Philosophical inquiry is a central element in the intellectual history of many civilizations. देखिए, फिलासफी तो कहा जाता है कि जो फिलासफी है इसका ऑरिजिन जो हुआ वो ग्रीक से हुआ। ठीक है, मीन्स कि जहाँ से इसका ऑरिजिन है, या जब हम इसका ऑरिजिन देखेंगे कि रूट्स कहाँ पे है फिलासफी के, तो वो ग्रीक से हमें मिलते हैं। ठीक है, या उसके बाद जो इसका एटिमोलॉजिकल कंसेप्ट है, या जहाँ से ये डिराइव हुआ, तो लैटिन वर्ड से हुआ है फिलोसफिया। फिलोसफिया का वर्ड है, मीनिंग क्या है फिलोसफिया का? लॉ ऑफ विजडम। तो विजडम क्या है? तो विजडम से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जानते होंगे देयर आर आल्सो टू कंसेप्ट्स। ठीक है, एक है इंफॉर्मेशन और दूसरा है नॉलेज। इंफॉर्मेशन है क्या और नॉलेज है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? तो कोई कहता है कि इसकी बहुत नॉलेज है, या कोई कहता है कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उसके पास। इन दो कंसेप्ट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतनी है कि जो इंफॉर्मेशन है वो रॉन्ग भी हो सकती है, मीन्स कि अथेंटिक नहीं है, प्रूव्ड नहीं है। और जो नॉलेज होती है ये भी एक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन ये प्रूव्ड होती है, कन्फर्म होती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ विजडम सिंपली मीन्स दैट कि लॉ ऑफ नॉलेज। और नॉलेज किस चीज़ का? किसी भी चीज़ का जो भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ रिलेट करता है।
ठीक है। द रैशनल, एब्स्ट्रैक्ट एंड मेथोडिकल कंसिडरेशन ऑफ रियलिटी एज अ होल और ऑफ ए फंडामेंटल डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड एक्सपीरियंस। जो मैंने कहा, चाहे रैशनल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कोई भी मेथड है जिससे हम रियलिटी के नज़दीक पहुंचे, ठीक है। मीन्स की रियलिटी क्या है? रियलिटी एक है, रियलिटी टू है, रियलिटी थ्री है, वट एवर द रियलिटी विल बी। तो रियलिटी क्या है? ठीक है, तो ये फिलॉसफी है। फिलोसफिकल एनकवरी इज अ सेंट्रल एलिमेंट इन द इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ मनी सिविलाइजेशंस। कि कहा जाता है कि जो फिलोसफिकल एनकवरी है ये सेंट्रल एलिमेंट है, किसमें? जितने भी दुनिया के इंटेलेक्ट्स पैदा हुए उनमें सेंट्रल पे रहा है फिलोसफिकल एनकवरी। फिलोसफिकल एनकवरी मीन्स कि ट्रुथ के नज़दीक पहुंचना, रियलिटी के नज़दीक पहुंचना। तो जितने भी सिविलाइजेशन अभी तक आए हैं यहाँ दुनिया में, जितने भी इंटेलेक्ट्स आए हैं, तो उनका क्या रहा है सेंट्रल एलिमेंट? यही रहा है कि वो फिलोसफिकल एनकवरी में इन्वॉल्व थे। तो फिलोसफिकल इनकवरी सिंपली मीन्स दैट कि इनकवरी करनी है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, वेदर वो रियलिटी है, एग्जिस्टेंस है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक फिलॉसफी का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आया होगा। तो नटशल में अगर हम जाए तो फिलॉसफी एक ऐसा साइंस है जो एनकवरी बेस्ड है, ठीक है, जिससे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनकवरी करते हैं, किसके रिलेटेड? रियलिटी के रिलेटेड। व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे। तो अब हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल कवरेज ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। तो हमारे पेपर में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पेपर में जो है वो है वेस्टर्न फिलॉसफी और ईस्टर्न फिलॉसफी, ठीक है। सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद क्या है कि फॉर द डिस्कशन ऑफ द फिलॉसफीज एसोसिएटेड विद द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ द वेस्ट, सी क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन फिलॉसफी, ठीक है, इस्लामिक फिलॉसफी, जुडाइज्म फिलॉसफी एंड जीविश फिलॉसफी, दीज आर द फिलॉसफीज। ये वो फिलॉसफी है जिनको हम वेस्टर्न फिलॉसफी में कैटेगोराइज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप ईस्टर्न फिलॉसफी भी देख सकते हैं कि ईस्टर्न फिलॉसफी में कौन कौन सी है। तो बुद्धिज्म है, चाइनीज़ फिलॉसफी है, डैनिज्म है, हिंदुइज्म, इंडियन फिलॉसफी, जैनिज्म, जापानीज़ फिलॉसफी, सिखिज्म, ठीक है। तो ये बहुत सारी फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी एक इन्वेस्टिगेशन है, एक एनक्वायरी है इन द फील्ड ऑफ रियलिटी, इन द फील्ड ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये पढ़ा कि वेस्टर्न फिलॉसफी भी है, ईस्टर्न फिलॉसफी भी है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में कौन कौन से आते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया, और ईस्टर्न फिलॉसफी में कौन कौन से आते हैं वो भी मैंने आपको पढ़ाया। तो इसके बाद हम चलते हैं इंडियन कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी। तो इंडियन कंसेप्ट क्या है फिलॉसफी के रिलेटेड? ये यहाँ पे इंडिया में फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दर्शन जो लफ्ज़ है, शब्द है, ये कहाँ से आया है? दृष्ट वर्ड से। और उस दृष्ट वर्ड का मतलब क्या है? विजुअल डायरेक्ट, मीन्स कि कोई चीज़ देखना, दर्शन कर लेना। तो कभी आपने सुना होगा, बातों बातों में आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि आज हमें मिस्टर बीम के दर्शन हो गए, ठीक है। तो मीन्स कि दर्शन क्या है? विजुअलाइज करना, देख लेना, किसी को देख लेना। तो जब हम फिलॉसफी का कंसेप्ट देखते हैं, तो जब फिलॉसफी में दर्शन आता है तो इट मीन्स दैट कि हमें हकीकत नज़र आनी चाहिए। व्हाट इज़ द ट्रुथ, वो देखना चाहिए। व्हाट इज़ द ट्रुथ, व्हाट इज़ द रियलिटी, तो इसी का दर्शन करना फिलॉसफी कहलाता है। तो व्हाट इज़ द ट्रुथ एंड व्हाट इज़ द रियलिटी, तो इसी को देखना, इसी को विजुअलाइज करना, इसी को क्या दर्शन कहते हैं। तो इसी को इंडियन फिलॉसफी में दर्शन कहते हैं। किसे कहते हैं? रियलिटी देखना, ट्रुथ देखना, कि वेदर इट इज़ अ मॉनिज्म और इट इज़ अ डिवलिज्म, ठीक है। तो चलिए कंसेप्ट देखते हैं। इन बंगाली दर्शन इज सिनोनिमस विद वर्ड फिलॉसफी, although the word darshan used synonymous with philosophy, they are not supportive words. The word darshan comes from the Sanskrit word darshan. So the general meaning of the philosophy is to see or visual direct. Seeing in Indian philosophy means to see a soul. जो मैंने कहा कि
इंडियन फिलॉसफी के मुताबिक सीइंग का मतलब क्या है? अपने रूह को देख लो, सोल को देख लो, आत्मा को देख लो। और इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट साइकोलॉजिकल टर्म है कि खुद में देखना, ठीक है। द सोल कांट बी सीन विजुअली, तो ये विजुअली देख नहीं सकती ना सोल। देन सीइंग द सोल मीन्स रियलाइजिंग द सोल। तो इट मीन्स दैट कि जो सोल है उसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, बट रियलाइज कर सकते हैं सोल को। हाँ, मुझ में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसफर, दर्शन मीन्स द रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ एंड द सोल इज द रियल ट्रुथ ऑफ द वर्ल्ड। देयर इज नथिंग मोर ट्रू देन दिस। तो कहा जाता है कि इंडियन फिलोसफर जो है वो कहते हैं कि दर्शन का जो मीनिंग है वो रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ है, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। एंड द सोल इज द रियल ट्रुथ ऑफ द वर्ल्ड। और जो सोल है, आत्मा है, रूह है, ये एक अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी है वर्ल्ड की, ठीक। देयर इज नथिंग मोर ट्रू देन दिस। तो इसके बगैर यहाँ पे कुछ भी सच्चा नहीं है। ये इंडियन फिलोसफर्स का कहना है, ठीक है। तो आप ज़्यादा डिबेट मत हो जाओ, इसके आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम जब इंडियन फिलासफीज पढ़ेंगे तो रेफर्स टू फिलोसफिकल ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। ए ट्रेडिशनल हिंदू क्लासिफिकेशन divides Astic and Gnostic schools of philosophy depending on one of the three alternate criteria: whether it believes the Vedas as valid source of knowledge, whether the school believes in the premise of Brahman and Atman, and whether the school believes in afterlife and devas. तो इट मीन्स दैट कि जो इंडियन फिलासफी है इसने जन्म लिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो इंडियन फिलासफी जो है इनको डिवाइड किया गया है आस्तिक स्कूल और नास्तिक स्कूल में। एक स्कूल ये है जो गॉड को मानते हैं और वेदास को मानते हैं, और दूसरा स्कूल वो है जो गॉड को नहीं मानते हैं। तो ये इंडियन फिलासफीज का क्या है? डिवीजन है। जिस तरह से बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ये गॉड को नहीं मानते हैं। वैदिक फिलासफी है, गॉड को मानते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारा समझ आ चुका होगा। तो कल हम स्टार्ट करेंगे पहले ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कौन कौन सी है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे सामाख्या फिलॉसफी पे, वैदांतिक फिलॉसफी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब के सब पढ़ लेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।